नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में। आशा करता हूँ आप लोग व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो हर दिन हम लोग करंट अपडेट्स को यहाँ पे डिस्कस किया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अपडेट्स को। ठीक है, तो चलते हैं पहले सवाल की ओर, लेकिन सवाल पे जाने से पहले आज का कोट देख लेते हैं। कोट क्या है? कभी हार मत मानो, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है। कभी भी आपको हार नहीं मानना है। क्या पता यह लास्ट सीढ़ी ही हो। क्या पता सीढ़ी चढ़ने में, सफलता की सीढ़ी चढ़ने में आप लास्ट वाले पायदान पे ही हो। अगर यहाँ पे आपने हार मान लिया तो बस एक कोशिश के साथ ही आप क्या हो सकते थे? सक्सेस हो सकते थे, विजयी हो सकते थे। इसी कारण हमको कभी भी पता नहीं होता है कि हम सफलता की किस सीढ़ी पे हैं। तो किसी भी पल हम क्या कर सकते हैं? सक्सेस हो सकते हैं। इसी कारण हमें हार नहीं माननी है। ठीक है, और हमेशा कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहले सवाल हमारा क्या है? पहला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, उसकी नई सीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? चीफ मिनिस्टर बताना है कि नई सीएम कौन बनी है। तो यहाँ पे विकल्प है आपके पास, प्रवेश सिंह वर्मा, उसके बाद रेखा गुप्ता, तीसरा है मनोज तिवारी, चौथा है रवि किशन। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? सही जवाब आप लोगों को पता है, दिल्ली की नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता। यहाँ पे ये बनी है। साथ में इनके और भी मंत्री लोग हैं। 6 कैबिनेट के मंत्री लोगों ने क्या किया है? शपथ लिया है। 6 मंत्रियों का कैबिनेट बना है इनका। देख लेते हैं खबर को। तो दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री है, इनके रूप में किनको बनाया गया है? रेखा गुप्ता ने आज रामलीला मैदान में वहां पे शपथ लिया। उसके बाद इन लोगों का कार्यक्रम हुआ। फिर उसके बाद मंत्रीगणों में भी 6 लोग, मंत्रीगणों में 6 लोगों ने मंत्री का यहाँ पे पदभार लिया है। तो सबसे पहले तो रेखा गुप्ता को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? तो प्रशासन, सेवा, वित्त, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण, भूमि भवन, जनसंपर्क। ठीक है, ध्यान रखना है, और सतर्क। ठीक है, तो इस तरह का है। दूसरा, जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये रहे, इनका तस्वीर यहाँ लगा हुआ है, प्रवेश सी वर्मा। इन्हीं का पूरा चांस था। मीडिया में तो यही घूम रहे थे कि यही बनने वाले हैं। लेकिन बीजेपी, आप लोगों को पता है साथियों, बीजेपी जो है ये खेल करने के लिए जानी जाती है। तो खेला होबे, इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया है? खेला होबे कर दिया, और एक नई चेहरा को, जो नया चेहरा है, जो कार्यकर्ता है, उस पे विश्वास दिखाया है और बताया है कि कार्यकर्ता लोगों को भी हम नीचे से ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, पहली बार ही विधायक का चुनाव जीती है। इससे पहले ये 2 चुनाव हार चुकी है, पहली बार जीता और इन्होंने सीधे मुख्यमंत्री का पद ले लिया। इस अवसर पे हर एक राज्य के बड़े बड़े लोग थे, खुद जो माननीय आपके प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी भी थे, अमित शाह थे, और अन्य बहुत सारे नेता लोग थे। ठीक है, प्रवेश वर्मा को अगर देखा जाए तो कौन कौन सा विभाग मिला है, देख लीजिए आप लोग। लोक निर्माण है, विधायी है, गुरुद्वारा चुनाव है, सिंचाई, बाढ़ और जल। ठीक है, इस तरह का। आशीष सूद, इनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनका ध्यान रखना है आप लोग को। शिक्षा, बिजली, गृह विभाग। ठीक है, और भी बाकी है, शहरी विकास, तकनीकी है, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मनजिंदर सिंह सिरसा, इनका भी बहुत ज्यादा चांस था। ठीक है, इनका भी चांस था कि इनको भी क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है, क्योंकि एक पंजाबी समाज को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन अब ऊपर से जो निर्देश आया है उसी को पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, इनको मिला है उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन पर्यावरण, इस तरह का डिपार्टमेंट मिला है। अगले जो मंत्री बने हैं, इसमें रविंद्र सिंह इंद्राज हैं। इनको समाज कल्याण मिला है, एससी एसटी मिला है, और सहकारिता मिला है। कपिल मिश्रा जी, कपिल मिश्रा जी ये रहे, इनकी तस्वीर लगी है। कपिल मिश्रा जी को क्या क्या मिला है, ध्यान रखिएगा। कानून मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून एवं न्याय, श्रम रोजगार डेवलपमेंट, कला संस्कृति और भाषा। ठीक है, पंकज कुमार, ये खुद पेशे से डॉक्टर हैं, ध्यान रखिएगा, ये पेशे से डॉक्टर हैं। इनको मिला है स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, तो इस तरह से मिला है। अब रेखा गुप्ता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रेखा गुप्ता इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट रह चुकी है। 2 चुनाव पहले हार चुकी है, लेकिन इस बार विधायकी का चुनाव जीता और सीधे ये क्या हो गई? सीएम बन गई है। चौथी, ध्यान रखना है, फोर्थ महिला है जो कि यहाँ पे सीएम बनी है। फोर्थ महिला सीएम बनी है। अब बोलिए कि सबसे पहली कौन थी? तो सबसे पहले कांग्रेस थी, ध्यान रखना है आप लोग को। अच्छा, उससे भी पहले सुषमा स्वराज बन चुकी है। उससे भी पहले सुषमा स्वराज, जो बाद में केंद्र में, जब मोदी जी की सरकार थी तो केंद्र में वहां पे विदेश मंत्रालय भी सुषमा स्वराज के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो सुषमा स्वराज बन चुकी हैं। इसके बाद फिर शीला दीक्षित, कांग्रेस की, ध्यान रखना है आप लोगों को, कांग्रेस की शीला दीक्षित, जिन्होंने अभी जो भी दिल्ली का पूरा
डेकोरेशन दिख रहा है, दिल्ली जो इतना सुव्यवस्थित है, तो इसमें पूरा का पूरा योगदान किनका था? शीला दीक्षित का। इन्होंने पूरी दिल्ली की जो एकदम आधारभूत संरचना थी उसी को बदल दिया, बहुत डेवलपमेंट किया। उसके बाद कुछ दिन के लिए तीसरे नंबर पे बनी थी अतिशी जी। अतिशी जी आपको पता होगा, खड़ाऊ खड़ाऊ सीएम, जो कि खड़ाऊ रख करके और से केजरीवाल की खड़ाऊ रख करके और खुद को सीएम की भूमिका में लिए हुई थी। तो आतिशी मार्लेना इनका नाम है। तो आतिशी जी तीसरी थी और ये चौथी बन गई है आपकी रोहित गुप्ता। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? चुनाव आयुक्त बताना है। देखिए, चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर बताना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बताना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हमने यहाँ पे डाटा दिया हुआ था, कम्युनिटी पोस्ट भी किया था जिस समय निर्वाचन हुआ उस समय इनका। तो ये पहले पहले जो ज्ञानेश कुमार है, ये पहले क्या थे? चुनाव आयुक्त थे, लेकिन वहां से प्रमोट होकर के मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। ठीक है, 88 कैडर के जो केरल है, 88 बैच के केरल कैडर के आईएएस है। और ये देखिए 2024 से ही निर्वाचन आयुक्त के रूप में थे, लेकिन उसके बाद निर्वाचन आयुक्त से प्रमोट होकर के कहाँ चले गए हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, अगले 4 साल तक रहेंगे। लगभग लगभग 20 राज्यों में चुनाव है इस दौरान, लगभग 20 राज्यों में इस दौरान चुनाव है, तो ये सारा कुछ यही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी चुनाव आयुक्त कौन बना है, जो नया बना। तो नया जो बना है उनका नाम क्या है? विवेक जोशी। देख लेते हैं यहाँ पे खबर। तो ये देखिए, ये पहले का है, ये पहले का है। यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। तो अब ये रिटायर हो गए, इनकी जगह ये लेंगे ज्ञानेश कुमार जी। और यहाँ पे ज्ञानेश कुमार जी का जो जगह खाली हो गया, इस जगह को आकर के भरेंगे विवेक जोशी। ठीक है, और ये जो है उनसे सुखविंदर सिंह संधू जी, ये तो पहले से जो है अब डिपार्टमेंट में साथ ही साथ है, ये भी इलेक्शन कमिश्नर ही है, अभी चीफ नहीं है। इनको प्रमोट किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, हाल ही में चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का मुख्य त्योहार क्या है? हाँ, मिसिंग जनजाति। देखिए यहाँ पे ये नृत्य हो रहा है, एक तरह का त्योहार है, त्योहार में ये नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ बताना है मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बिहू है, हॉर्नबिल है, अली ये लिगांग है, या फिर लोसार। ठीक है, तो चार में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब है अली ए लिगांग। देख लीजिए कहाँ का है राज्य, ध्यान रखना है असम, ध्यान रखना है राज्य सम। असम के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय जो है मिसिंग, इन्होंने हाल ही में अली अलीगांग जो इनका फेस्टिवल है उनको मनाया है। एक तरह से यह स्वदेशी जनजाति है, भारत की ही है, पूर्वोत्तर की। ठीक है, कुछ हिस्सा जो है तिब्बत तिब्बत बर्मा जो भाषा है वो लोग बोलते हैं। अब यहाँ से पूरा का पूरा अगर देखें तो ये हल्का सिक्किम का पार्ट हो गया, और इसके बाद इधर ऊपर की ओर जाता हुआ ये हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। बीच में यहाँ ए, ये बांग्लादेश लगेगा, यहाँ रहेगा असम। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा असम में कम्युनिटी रहता है। ये यहाँ पे आपका इस साइड हो गया नेपाल, ध्यान रखना है नेपाल, और इस साइड हो गया आपका भूटान। और इस साइड अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एरिया है म्यांमार का। ठीक है, म्यांमार से यहाँ से बहुत सारा जो क्या बोलते हैं ड्रग कार्टेल है, ड्रग का कार्टेल जो अफीम बनाता है, तो उसकी खेती करके भारत में डाला जाता है, और भारत को यहाँ पे क्या किया जाता है? परेशान किया जाता है। एक तरह से समझिए भारत के जो भी लोग हैं उनको क्या किया जाता है? एक तरह से ड्रग का शिकार बनाया जाता है। तो ये म्यांमार, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है? पत्ता पलट हो चुका है, मिलिट्री शासन है। मिलिट्री शासन क्या है बोलिए? चीन का शासन है, चीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये जो जनजाति है असम में रहती है, और वहां इनका हाल ही में जो अ, उत्सव है अली ए लिगांग, इसको मनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए भारत और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, और तिब्बत, चीन के तिब्बत में भी रहती है। ये पूरा का पूरा इलाका तिब्बत का है, लेकिन अब चीन इस पे कब्जा कर लिया है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ठीक है, शामिल तो नहीं हुआ है, लेकिन शामिल होने के बारे में इसने प्रस्ताव दे दिया है। अब ये शामिल हो ही चुका है ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो विकल्प है आप यहाँ पे, ईरान है, कतर है, ब्राजील, या फिर अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ब्राजील। ब्राजील के संसद में जो वहाँ का संसद भवन है वहां पे ये चीज पास हो चुका है। अब ओपेक के बारे में देख लेते हैं। तो ओपेक क्या है? ओपेक है पेट्रोलियम निर्यात देशों का एक संगठन, जो भी पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं उन देशों का एक संगठन है। और ये सारे देश आपस में बातचीत करके और आपस में एक तरह से सहयोग करके जो पेट्रोल की पेट्रोलियम, सिर्फ पेट्रोल ना बोला जाए इसको, इसको बोला जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, उसकी जो कीमतें होती है, उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है कि मार्केट में कितना भेजना है, कितना ज्यादा रखना है, कितना कम रखना है। उस हिसाब से क्या हो, उसका जो रेट है वो हमेशा फिक्स रहे।
ठीक है, तो अभी 12 देशों का समूह था, अभी एक देश जो है ब्राजील जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, 1960 से ही। इनमें अगर लीडर देश देखा जाए तो लीडर देश कौन है? सऊदी अरेबिया। यहाँ पे मानचित्र में आप लोग देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया। ठीक है, और भी बहुत सारे देश है, चलते हैं देख लेते हैं खबर को जरा। तो खबर देख लीजिए, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया मतलब ब्राजील का जो ये है, वहां का न्यूज है, उसमें आ चुका है कि ब्राजील के गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड ज्वाइनिंग ओपेक। उसने अप्रूव कर दिया है, जो कि एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है। ठीक है, और साथ ही साथ ये मेजर ऑयल स्टेट है, जस्ट 9 मंथ अहेड ऑफ होस्टिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एनुअल क्लाइमेट समिट। ठीक है, तो एनुअल क्लाइमेट समिट से, जो कि यहाँ पर्यावरण का समिट होना था, उससे जस्ट 9 महीना पहले इन्होंने बोल दिया। तो इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो आप क्लाइमेट को लेकर के सजग है, क्लाइमेट का बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ही आप जाफा कर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये देख लीजिए देश कौन कौन सा है। तो देश है आपका कतर है, ईरान है, इक्वाडोर है, वेनेजुएला, यूएई, इराक हो गया, लीबिया हो गया, कुवैत हो गया, अल्जीरिया, सऊदी अरब, ये लीडर है इन लोगों का। ठीक है, नाइजीरिया हो गया, अंगोला। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग देश है, इसमें ध्यान रखना है, रूस नहीं है, ध्यान रखना है। अब ओपेक प्लस में जब जाइएगा ओपेक प्लस में, प्लस मतलब इनके अलावा, तब जाकर के रूस का नाम आएगा। ठीक है, और जैसे ही प्लस करेंगे तो और 10 देश बढ़ जाएगा। और कितना देश बढ़ जाएगा? 10 देश। तो अगर ओपेक प्लस में देखा जाए, तो ओपेक प्लस में लगभग लगभग आपका कितना हो गया? 12 और 10 22। और अभी एक देश बढ़ना है, तो ये लगभग 23 देशों का समूह बन जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर ओपेक देखा जाए तो वो 12 लोगों का ही है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। आगे है, हाल ही में व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? व्यय विभाग। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है व्यय विभाग। तो विकल्प है आपके पास, राघव चड्ढा, सुखवीर सिंह संधू। सुखवीर सिंह संधू नहीं, ये तो इलेक्शन कमिश्नर है, अभी हमने पीछे इनका फोटो देखा था, ये इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, उसके बाद राघव चड्ढा तो आपके नेता हैं, ये भी नहीं है। विवेक अरोड़ा या फिर एम श्रीकांतन, ये है, ये सही जवाब है, एम श्रीकांतन। देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि राजस्व विभाग में रेवेन्यू सेक्रेटरी, मतलब राजस्व के जो सचिव बनाए गए थे, तो वो राजस्व का जो सचिव थे वो क्या थे? तो राजस्व के सचिव बनाए गए थे, राजस्व। ठीक है, तो राजस्व के सचिव बनाए गए थे तुहिन कांत पांडे, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये व्यय विभाग है, विभाग आप लोग ध्यान रखिएगा, व्यय विभाग में एम श्रीकांतन को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है। 2013 बैच के हैं। और इससे पहले सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर जो है, ठीक है, सेंट आई थी, उसमें क्या रखते हैं, 4 साल की अवधि के लिए इनको यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का वैश्विक वस्त्र निर्यात में, वस्त्र मतलब कपड़ा, यहाँ लिख लीजिए आप लोग क्लोथिंग। तो जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, इसमें निर्यात निर्यात करने में कौन सा स्थान है? ध्यान रखना है, निर्यात करने में, निर्यात बहुत ज्यादा, उत्पादन नहीं। देखिए, क्योंकि बहुत सारा देश क्या है, उत्पादन तो करता है, लेकिन उस देश में मुख्य खपत होता है। जैसे मान लीजिए घर पे अगर कोई किसान है, अगर कोई किसान रहेगा तो वो क्या करेगा? कुछ उत्पादन करेगा, अपना कुछ फसल बनाएगा, लेकिन खुद भी तो खाएगा, तो उसमें क्या होता है, उसका बहुत सारा चीज खर्च हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो निर्यात के बारे में पूछा जा रहा है कि निर्यात में कौन सा स्थान है? पहला है, तीसरा है, छठा है, या फिर 10वां है? तो इसका सही जवाब क्या है? छठा। इसका सही जवाब क्या है? छठा स्थान रखता है। लगभग लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 2023-24 में जो कपड़ा का निर्यात हुआ है वो 8.21% का योगदान रहा है। ठीक है, देख लीजिए बहुत बड़ा संख्या है। ठीक है, इसमें कुछ खास बात देख लीजिए, तो दूसरा सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक है। दूसरा सबसे बड़ा रेशम, रेशम में सेकंड, रेशम में ध्यान रखना है, सेकंड उत्पादक देश है हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में 2.3%, या फिर औद्योगिक उत्पादन में 13%, इतना सारा योगदान देता है। और कुल अगर निर्यात देखा जाए तो उसमें 12% तो सिर्फ हम लोग टेक्सटाइल से, मतलब वस्त्र से ही कमा रहे हैं। ठीक है, वस्त्र उद्योग जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है, मतलब देश के बहुत सारे लोग क्या है, रोजगार में लगे हुए हैं। अगर देखा जाए पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो शीर्ष देश है चीन, या फिर यूरोपियन संघ, उसके बाद बांग्लादेश, वियतनाम। तो बांग्लादेश भी ध्यान रखना है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ये कहाँ पे है? बांग्लादेश में। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं बांग्लादेश में कपड़ा बनाती हैं, और फिर वो कपड़ा को अपने देश में ले जाएंगी, वहां पे क्या करेंगे, अपना स्टाम्प बना करके उसको फटाफट बड़ा बड़ा ब्रांड बना देगी। कपड़ा तो सब सेम ही, मटेरियल सेम है,
बस ब्रांडिंग करके, और कोई ज़ारा में बिक रहा है तो कोई यहाँ पे फुटपाथ पे भी बिक रहा है, ठीक है? तो उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए लक्ष्य, भारत सरकार का लक्ष्य क्या है कि साल 2030 तक कपड़ा निर्यात को 3 गुना तक बढ़ा देना है। 3 गुना तक बढ़ा देंगे। अगर अभी 8% पूरे विश्व में योगदान है, तो इसको बढ़ा करके लगभग-लगभग 25% तक ले जाना है। पूरे विश्व का लगभग 25% जो कपड़ा है वहाँ उसका निर्यात भारत से ही होने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, समुद्रयान परियोजना किस मिशन के तहत चलाई जा रही है? अंतरिक्ष मिशन, डीप ब्लू मिशन, ग्रीन एनर्जी या फिर डीप ओशन? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है डीप ओशन। ये देख लीजिए यहाँ पे, प्रोजेक्ट समुद्रयान है, और इसमें इसका नाम रखा गया है मत्स्य। क्या नाम रखा गया है? मत्स्य। मत्स्य मतलब पता है मत्स्य किसको बोलते हैं? मीन। मत्स्य किसको बोलते हैं? मीन, मछली। मत्स्य किसको बोलते हैं? मछली। ठीक है, चलिए। तो ये मत्स्य है, ये जाएगा अपना डीप ओशन में, और वहां जाकर के क्या करेगा? खोज करेगा। लगभग लगभग 1400 करोड़ रुपया इसमें से, जिसमें कि इसके लिए आवंटित किया गया है, जिसमें से 400 करोड़ रुपया तो पहले ही वितरित किया जा चुका है, और यहाँ पे 225 करोड़ रुपया खर्च किए जा चुके हैं। ठीक है, ये पहले का मिशन है। ये मिशन अभी नया नया नहीं है, ये भी मिशन क्या है? पहले का है। डीप ओशन मिशन जो 21 से ही लॉन्च हुआ था, उसी में ये इसको जोड़ा गया है। ठीक है, डीप ओशन में ही समुद्रयान जो एक नया मिशन है मत्स्य 600, एक तरह का पनडुब्बी है। अब देखिए यहाँ तस्वीर से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मत्स्य, और भारत का झंडा बना हुआ है। ये है क्या एक तरह से? तो पनडुब्बी है, ध्यान रखना है आपको, पनडुब्बी। और ये क्या करेगा? समुद्र के अंदर जा करके और बहुत सारा रिसर्च करेगा, वहां से हमको सूचना देगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। और ठीक है साथियों, तो आज की जो भी करंट अफेयर्स थे, इससे जितने भी सवाल बन सकते थे, इन सबको हम लोगों ने क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों से 1 मिनट, आप लोगों से एक गुजारिश है, वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने मित्र जनों के साथ क्या कर दीजिए? इसको शेयर कर दीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे क्या होता है? हमारा मनोबल बना रहता है, और भी आप लोगों के लिए तरह तरह का कंटेंट लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेरित होता है। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।